रानाघाट के करीब बड़े छोटे छोटे 6-7 फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जिनको मेरी कवर करने की इच्छा थी। मैं नॉर्मली ट्रैवल कैसे करता हूँ, गूगल मैप का जो सैटेलाइट वर्जन है वो खोल लेता हूँ और पर्टिकुलर एरिया में जितने ग्रीन जोन्स दिखते हैं वहाँ पर जाने की मेरी इच्छा रहती है। तो 23 सितंबर को अपनी TVS XL 100 को लेकर मैं लगभग 12 बजे रानाघाट की तरफ निकल पड़ा और ये माँ ब्रिज पर है। अब गर्दन को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए ये शूट था अभी। ये माँ ब्रिज हम कलकत्ता नगर के रहने वालों के लिए एक वरदान है। ये ट्रैवल को बड़ा स्मूथ कर देता है। गॉड ब्लेस वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट। ब्रिज से कई बार गुजरना हुआ है और जब आप साइकिल लेके जाते हैं तो कभी तो आप जा पाते हो और कभी आपको पुलिस रोक देती है। कई बार बीच में भी ब्रिज से वापस होना पड़ा है। तो ये देखिए, ये अपने 5 सितारा होटल आ गए बाई तरफ। क्लियर स्काइज थे इस डेट और मैंने टारगेट किया था कि मैं दबदब एयरपोर्ट से बेराती होते हुए मध्यमग्राम से होते हुए आगे बढ़ूंगा। ब्यूटीफुल स्काईलाइन इस ब्रिज से आप महसूस कर पाते हैं, वेदर डे क्लाउडी हो क्लियर हो। कलकत्ता का व्यू यहाँ से अति मनमोहक लगता है। तो जर्नी के बारे में आपको बताऊं, जैसे ही दबदब ख़त्म हुआ और बेराती की तरफ में मुड़ा, रास्ता बेहद खराब हो गया और स्टार मॉल, बारासात, कमरहाटी, मीरहाटी में स्लोली मूव करता हुआ अप्रॉक्सीमेटली एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर मैं कामदेवपुर पहुंच गया। ये पूरी जर्नी लगभग 90+ किलोमीटर्स की थी और इसको कवर करने में मैंने लगभग 6 घंटे लगा दिए। उसका कारण ये है कि कहीं पे भी मुझे हरियाली दिखती है मैं रुक जाता हूँ, फ़ोटोज़ खींचता हूँ, लंबी गहरी सांसें लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है आई शुड सीप इट इन। आई वांट इट शुड परमिएट, इट शुड एसिमुलेट इनटू माय सिस्टम। ऐसी इच्छा रहती है जैसे वातावरण को अपने अस्तित्व में समाहित कर लूँ। जो सैड पार्ट है वो ये है कि ये पूरी जर्नी का मैंने जहाँ पर रोड्स अच्छे थे वही शूट किया। बाकी टाइम तो मैं अपने वाहन को गड्ढों से बचाने में ही निकाल दिया और मैं उस वक्त शूट करना बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। गलत हो गया बिकॉज़ ये जो वीडियो आपके सामने आया है
ये गलत इमेज एक फॉर्म करेगा कि रास्ता बड़ा स्मूथ है। रास्ता बन रहा है, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। बन रहा है, एटलीस्ट जिसको यूज़ कर रहे हैं लोग, उसका मेंटेन होना ज़रूरी था। तो कामदेवपुर के बाद सोनाडांगा, राहाना, उल्लू डांगा होते हुए गारोलिया से गुजरना हुआ। जो गारोलिया जोन था वो हरियाली का खजाना था। गारोलिया के बाद साधनपुर और साधनपुर के बाद हिसाबी, और मैं लगभग 4 सवा 4 बजे पहुंच गया था। अब देखिए, जो बादल देख रहे हैं, इनके कारण उग्र धूप का एहसास काफ़ी कम हो गया था और पूरी जर्नी बहुत प्लेजेंट थी। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाईवे पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो, साइकिल पर, बाइक पर, मोपेड पर, स्कूटर पर, तो पीछे से जो हॉर्न का शोर है उससे इरिटेट मत होइए। कारण ये है कि ज़्यादातर जो पीछे से वाहन आते हैं वो आपको सावधान कर रहे होते हैं कि रास्ता बहुत चौड़ा नहीं है, सावधान रहिएगा, हम पीछे से आ रहे हैं। और जो लोग इतनी हॉन्किंग से परेशान हो जाते हैं, उनको ये समझ लेना है कि हॉन्किंग इसलिए हो रही है बिकॉज पीछे से आने वाले दे केयर फॉर यू। वो नहीं चाहते हैं कि आपको चोट लगे। ये गांव और इन इलाकों में मैंने कटे हुए पेड़ों का कारोबार करते हुए बहुत लोगों को देखा। बहुत सारी जगह पर पेड़ के मोटे मोटे तने काट के रखे हुए थे। मुझे नहीं पता वो लीगल है इलीगल है, बट इतने कटे हुए पेड़ों को देखकर मैं डेफिनेटली बहुत परेशान हुआ था। और आपको बता दूं कि मैं कुछ जगह पर जंगल में जब फ़ोटो खींच रहा था तो उससे कुछ लोग डिस्टर्ब हुए थे और मेरे को रास्ते में रोक कर पूछा गया था, ये मैं क्या जगह जगह फ़ोटो और वीडियो बनाता हुआ जा रहा हूँ। तो मुझे समझाना पड़ा था कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और जंगल और हरित क्षेत्र जो है, हरियाली वाले क्षेत्र, उनमें जाना पसंद करता हूँ, शूट करना पसंद करता हूँ। कुछ लोग, मुझे लगता था कि जो इस धंधे में इन्वॉल्व लोग थे उनको किसी तरह की इनसिक्योरिटी थी कि इस तरह से एरिया में कोई इतनी फोटोएं वगैरह खींचे। तो मैं बता रहा था, साधनपुर हिसाबी होते हुए मैं अधाता पहुंचा था। क्लाउड्स प्लस दिब्बस नहीं थे उस दिन, और सूरज की रोशनी जब बादलों से छन के निकल रही थी तो अद्भुत दृश्य पैदा हो रहा था। मुझे लगता है कि कैमरा इतना केपेबल नहीं है जितना ऊपर वाले ने हमारी आंखों में वो जो कैमरा फिट कर रखा है वो सुंदरता को और रिमार्केबल वे में देख पाता है। फिर भी ये आकाश और बताश, बंगाल में आकाश और बादल
कवि प्रवृत्ति वाले लोगों को बहुत आह्लादित करते हैं। आप शूट पे देखिएगा, मैं रोड कब शूट करता हूँ और ज़्यादातर मेरी नज़र और कैमरा का एंगल आकाश की तरफ ही रहता है। गड्ढों का मैं आपको क्या बताऊं कि एक एक फुट गहरे गड्ढे थे और जिन गाड़ियों के टायर 26 इंच से बड़े हैं वही कंफर्टेबली इन रोड्स पर ग्लाइड कर पाती है। अधाता के बाद काई पुखरिया कंचियारा होते हुए हम लोग बेटपुकुर पहुंच गए। बेटपुकुर के नज़ारे भी बहुत अच्छे थे। बेटपुकुर के बाद मसुंदा, राजबेरिया, हरिन घाटा, सिमहाट, मुरुगाछा, महतपुर, जीरतपुर, जात्रापुर, टाट, गाछी और चकधा होते हुए, पंगलिया होते हुए हम ये पहुंच गए हैं राना घाट। राना घाट में मैं लोकेशनल बोर्ड पढ़ने के चक्कर में रोड को ठीक से शूट नहीं कर पाया। आपको रोड कम ही दिखाई पड़ेगा। ये राना घाट पैरेलल टू रेलवे लाइन चल रहा हूँ और मैं रुका था राना घाट में एक रेलवे स्टेशन के पास एक नॉन डिस्क्रिप्ट लॉज में जो साफ सुथरी थी। राना घाट आप आए तो आदर्श हिंदू होटल स्टेशन के ठीक सामने फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, उसका खाना बहुत अच्छा है, वहाँ खाना ज़रूर ट्राई करें। उनकी नीचे शायद मिठाई की शॉप भी है और स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ने पर राना घाट पोस्ट ऑफिस के पहले एक गली में होलसेल मार्केट है हार्डवेयर की। उसी गली में कहीं मैं एक लॉज में रहा था। भाड़ा दिन का 700 रुपीज़। ये रास्ता पूछ रहा हूँ, लोकल लोग बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं। बंगाल की ये खासियत है कि लोग आउट ऑफ द वे जाकर आपकी मदद करेंगे। आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करें, जो ह्यूमन कोशेंट है यहाँ पे स्टेट में लोगों का बहुत हाई है और लोग बहुत मदद करने की आपकी तत्परता दिखाएंगे। आप बंगाल में ट्रैवल करना बहुत एंजॉय करेंगे बिकॉज एक आवाज़ देने पर 10 लोग मदद करने को आएंगे। Kudos to Jan Kalyan attitude in Bengal.